बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो, आप सम्मान बनाने की सेवा करो। प्रश्न, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को भी कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बढ़ेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ कर पास विद आनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भी भ्रष्ट हो जाता है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ? जहाँ सुख और शांति चैन हो। तो बाबा कहते, ये बच्चों ने प्रार्थना सुनी। किन बच्चों ने की? है ना, जिन्होंने अब तक नहीं जाना, बाप को नहीं जाना। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ भी जन्म है, परंतु मेरा दिव्य जन्म है। तुम जानते हो हम शिववंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले ये पूछो कि गॉड फादर को जानते हो? तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। मेन पॉइंट है ना मुरली के। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण, माना 5 विकार जो हमें दुख देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझाते कैसे विकारों पर जीत प्राप्त करनी। आत्मा को पता पड़ा है कि परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते हैं, पहचानते हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तो बाबा कहती, तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना, ना पूजा नहीं हो सकती है ना, बल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना। वे है बाबा, फिर कौन है? तो बाबा कहते, देवताओं के शरीर पवित्र हैं और आत्मा भी पवित्र हैं। तो बाबा सबसे बड़ा कौन है? तो बाप आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते रहते हैं, बाबा कहते, जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है। फिर तो परम पिता परमात्मा माना निराकार की महिमा सबसे भारी है। और बाबा ने बच्चों को ये बताया, जो प्रेम बच्ची है ना, वो देखो कितनी सेवा करती, देहरादून में रहते। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया, शिव बाबा को याद कर, उनको कहो कि बाबा ये हमारे कुल के वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। ये भी याद करने की युक्ति है ना। तो बाबा हम बच्चों को कहते, चलते फिरते बाप को याद करना। बाबा इन द्वारा दुआ करो। बाबा कहते, दुआ करने वाला रहम दिल तो एक बाबा ही है। हे भगवान, इस पर रहम करो। कितना याद करती दुनिया, कितना पुकारती है दुनिया। भगवान को ही कहेंगे ना कि रहम करो, है ना, दया करो। तो बाबा कहते, तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाप कहते तुम बहुत सजा खाएंगे। फिर बीमारी में भी सबको कहते हैं ना कि राम राम कहो, अंदर से कहते हैं ना। बाबा कहते, पार्टीशन में देखा ना क्या क्या हुआ, कितना दर्दनाक सीन था। ये सिमरन करते रहो कि बेड़ा पार हो जाएगा, सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ। बाबा कहते, जितना हम बाप को याद करेंगे, सुदर्शन चक्र फिर आएंगे, उतना विकर्म विनाश होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, बाल समाज सर्वगुणों से फूल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। आज हमें ये ध्यान रखना है। चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रहे सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशिक भाव। ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशिक भाव। विघ्न विनाशिक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजय बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से
हर विघ्न, नथिंग न्यू लगता, भी पहले भी हुआ, पहले भी हमने किया, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार है कौन सा? अचल गर्भ। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। कौन सी शक्ति? दृढ़ता की। तो गले का हार बन, माना हर बात में हमारी क्या होगी? विजय होगी। महावाक्य हैं मम्मा के, हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा ही नहीं है। ये तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता, तो थोड़ी प्राप्ति हो जाती है, मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। बल हम किसी से भी पूछेंगे, ये जो भी तुम करते आए हो वह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं रहता। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने तब तक हम कितनी भी मेहनत करेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई भी कर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्मा, जब तक उनको कर्म की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, ना वे मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उनको ये मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, उनको ये पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करें चाहे अच्छे कर्म करें, वो इसी जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपने प्रैक्टिकल जीवन बनानी है।